प्रार्थना करे तब पाखंडियों के समान प्रार्थना न करना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभा घरों में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, शोबाजी अच्छी लगती है उनको। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना पुरस्कार पा चुके, मतलब उनको पुरस्कार नहीं मिलेगा। जब तू प्रार्थना करे तब अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, वह तुझे पुरस्कार देगा। कितने लोगों को प्रार्थनाओं का पुरस्कार चाहिए? वो एकदम खुले तरीके से बताइए। पुरस्कार चाहिए कि आप चाह रहे हो कि आपकी प्रार्थना ऐसे ही चली जाए, हवा में चली जाए? मैं तो नहीं चाहता कि मेरी एक भी प्रार्थना ऐसे ही व्यर्थ चली जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना का एक एक शब्द आग के समान बड़ी बड़ी बातें मेरे जीवन में लेकर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज जैसे पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा, हमारी प्रार्थनाओं में एक अलग ही किस्म का ताकत और बल आ जाएगा। हमने उस दिन पढ़ा कि कैसे कि परमेश्वर को बलिदान चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को बाहर बाहर की प्रार्थनाओं से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया। हम लिस्ट लेके बैठेंगे, प्रभु इनके भी आशीष करें, पिता इसको भी आप आशीष करना, पिता उल्लासनगर को आशीष करना, पिता तू बांग्लादेश को आशीष करना, पिता तू हमारे पड़ोसी को आशीष करना, वो जरा बीमार है उसको तू चंगा करना। ये बार बार की प्रार्थना है, परमेश्वर को नहीं चाहिए। प्रभु को प्रार्थना का बलिदान चाहिए। दूसरे शब्दों में बलिदान वाली प्रार्थनाएं चाहिए। हालेलुया। और उस दिन प्रभु ने हमको सिखाया कि कैसे बलिदान की शुरुआत प्रभु ने की। कभी जब इंसान ने पाप किया, जब इंसान ने पाप किया तो उसकी प्रार्थनाओं का जवाब बंद। आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का जवाब आए उसके लिए उसने बलिदान की शुरुआत की। हमारे और आपके बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच की दीवार को गिराने के लिए परमेश्वर ने बलिदान, लहू बहाया। हालेलुया। इसके लिए हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्या वो बाहर बाहर का है कि उसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ रही है? आपको प्रभु के लिए करने के लिए कुछ पीड़ा या तो कुछ तकलीफ हो रही है कि नहीं? हालेलुया। आपके बलिदान वाली चीजों से परमेश्वर खुश होता है। देने से खुश नहीं होता है, बलिदान वाले देने से खुश होता है। प्रार्थना से खुश नहीं होता है, बलिदान वाली प्रार्थनाओं से खुश होता है। उपवास से खुश नहीं होता है, बलिदान वाला उपवास, जिसमें हमने सबसे पहली चीज देखी कि आपका वो बलिदान कैसे होगा। सबसे पहले वो सीक्रेट होना चाहिए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सीक्रेट होनी चाहिए। आप सबको बताते मत फिरो। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं 2 घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं फिर दोपहर में 2 घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। ये इंसान के स्वभाव की एक गंदी चीज है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ना कोई व्यक्ति शाबाशी दे, मुझे कोई ना कोई व्यक्ति मेरे सर के ऊपर हाथ रख के बोले, अच्छा आप 5 बजे उठते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। और जब वो ऐसे मुंह करता है तब हमारा दिल होता है। प्रभु ऐसे लोगों से कहता है कि तुम अपना प्रतिफल तुमने खो दिया, क्योंकि तुमने मनुष्यों से शाबाशी के लिए परमेश्वर की शाबाशी को अपने से दूर कर दिया। तो सबसे पहले हमारे जिंदगी के अंदर से प्रार्थना की शोबाजी खत्म कीजिए। सिर्फ प्रभु को मालूम होना चाहिए आप प्रार्थना के योद्धा हैं। और दूसरों को कैसे मालूम पड़े कि आप प्रार्थना का योद्धा है? मालूम है, जब प्रभु आपको खुली तरह से आशीष करे तब लोगों को मालूम पड़े, जरूर ये व्यक्ति गुप्त में प्रार्थनाएं करता है, जरूर ये व्यक्ति बंद कमरे में प्रार्थनाएं करता है। तभी उसके हर काम को परमेश्वर सफल करता है, तभी उसके धंधे में भी बरकत है, तभी उसके बेटे बेटियों को इतना खूबसूरत प्रभु ने बनाया, तभी इसके बच्चों के भविष्य को प्रभु ने इतना उज्जवल किया है, तभी इसके जीवन के तरीके को प्रभु ने बदली किया है। जब प्रभु आपको ओपनली आशीष करेगा तब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए आप प्रार्थना वाले लोग हैं। आपके प्रार्थना बोलने से आप प्रार्थना वाले लोग नहीं बन सकते। हालेलुया। तो बलिदान वाली प्रार्थना का पहला जो स्टेप है वो है
अपने पड़ोसी को बताओ कौन सा स्टेप है वो। नंबर 2, आपके बलिदान की प्रार्थना तभी बलिदान की प्रार्थना है जब आप ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। आपके प्रार्थना करने का जो मकसद है वो ये है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। तब आपकी प्रार्थनाएं एक बलिदान के रूप में है। हालेलुया। आप अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रार्थना। और मैं सच कहता हूं, जितने भी लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं ना, उनके पास खुद के पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी। मैं तो चाहता हूं कि प्रभु के लोग जो है वो बहुत बुद्धिमान हो जाए। अगर वो लोग सच में सोना चांदी दुनिया की आशीष चाहते हैं, तरीका है ना, प्रभु वाले तरीके को अपनाओ ना। प्रभु ने कहा जब मेरे राज्य और मेरे धर्म को तुम पहला स्थान दोगे तो ये सोना चांदी मैं ऐसे ही दे दूंगा। जब प्रभु ने हमको तरीका बताया तो हम क्यों नहीं प्रभु के तरीके से, क्यों नहीं हमारी हर प्रार्थना में एक ही मकसद हो कि पिता आपका राज्य बढ़े। जब कभी कोई रिक्वेस्ट आती है कि वो आदमी मर रहा है, उसको चंगाई चाहिए, तो आप ये प्रार्थना मत करो प्रभु उसके ऊपर दया करो, उसको चंगा करो। उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। आपको कौन सा प्रतिफल मिलेगा मालूम है? प्रभु इसी वक्त मरने से पहले उसको दर्शन देना। आपकी मर्जी है तो उठाकर उसको खड़ा कर देना और उठाकर खड़ा करके उसको भवन में लेकर आना। अगर आपको लगता है कि वो यहां आने से, तो उसको उधर से ही। हालेलुया। मतलब आपके प्रार्थना का जो मकसद है वो है प्रभु आपके लिए। ऐसा नहीं प्रभु आप उसको चंगा कर दो और वो इधर आके गिंड बजाए। हालेलुया। उससे कोई आपको लाभ नहीं है। हमारे प्रार्थना का मकसद कभी भी, कौन सी भी, आप ऐसा कि मत बोलो ओ ब्रदर आप उसके लिए प्रार्थना करो, ये घर में बहुत ही झगड़े, आप उनके घर में शांति आए। यीशु के बगैर शांति किधर से आएगी? यीशु के बगैर जीवन कैसे मिलेगा? यीशु के बगैर कौन सा भी अच्छा काम कैसे होगा? आंखें खोलो बहन जी, आंखें खोलो। क्या यीशु के बगैर कुछ होगा? यीशु के बगैर कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। डू इट फॉर गॉड। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना से परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। हम आत्मिक लोग हैं, आप ये चीज ध्यान में रखना। हम जो यीशु मसीह को मानते हैं, हम आत्मिक लोग हैं, हम धार्मिक लोग नहीं हैं। धार्मिक आदमी और आत्मिक व्यक्ति में फर्क है। मैं पहले धार्मिक था, यीशु मसीह में आने के बाद अब आत्मिक हूं, क्योंकि मेरा संबंध पहले धर्म से था, इसके लिए मैं धार्मिक था। और धार्मिक व्यक्ति कैसे होता है? सुबह को 5-10 मिनट भगवान को दिया और फिर बाकी का सब घंटे अपनी मनमानी। हालेलुया। सुबह को थोड़ा टाइम भगवान को याद किया, वो टाइम हो गया, पूरा हो गया। अभी इधर आ रहे। ये कौन करते हैं? धार्मिक लोग। मैं अगरबत्ती जलाता था और अगर मेरा आदमी लेट आया दुकान में तो मैं अगरबत्ती जलाते जलाते उसको बोलता था 2 मिनट रुक बेटा, 2 मिनट रुक, मुझे पूजा करने दे खाली। पूजा करके और फिर आप समझ जाओ मैं कौन सी भाषा वहां पे इस्तेमाल करता रहूंगा। वो धार्मिक व्यक्ति है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग धार्मिक लोग हैं, मानते हैं ईश्वर को, भगवान को मानते हैं, लेकिन 5 मिनट उसको देंगे, 15 मिनट देंगे, आधा घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, उसके बाद के 23 घंटे उनके हैं। फिर वो
लेकिन हम आत्मिक लोगों के 24 घंटे प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धार्मिक लोगों को भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन हम आत्मिक लोगों को जहां पे भी हम हैं वहां पे हमारा ईश्वर आ जाता है, वहीं पे हम उसको खड़े होकर खुश हो कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु खुश नहीं होगा कि आप आज ये कलीसिया में जाओ, फिर कल वो कलीसिया में, फिर कितने दिन हो गए हम कानपुर नहीं गए, कानपुर की कलीसिया के अंदर, हम कानपुर की कलीसिया जाके, ओ पहाड़ के ऊपर वो कलीसिया बनी है। धार्मिक लोग करते हो, ये पहाड़ पर जाना है, वो नदी में स्नान करके आना है, ये करना है, धार्मिक लोग करते हैं। हम आत्मिक लोग हैं। धार्मिक लोगों की प्रार्थनाएं नहीं, पूजा होती है, लेकिन हम आत्मिक लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और वो भी प्रार्थना कौन सी? बलिदान वाली प्रार्थना। और वो भी कौन सी प्रार्थना है? गुप्त। बोलो गुप्त, सीक्रेट। सीक्रेट, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। अगर आप अपना प्रार्थना जीवन लोगों को बताने के लिए तड़प रहे हैं अंदर, तो आप समझ जाओ दुष्ट आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। आप प्रभु से उसी वक्त कहो, प्रभु इस दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा दे, जो मुझे अंदर तड़प दे रही कि मैं किसी को बताऊं कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं इतने टाइम में उठता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। हालेलुया। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन मनुष्यों के लिए खाली प्रार्थनाएं, खाली चंगाइयों के लिए, खाली अलग अलग चीजों के लिए, तब भी आप प्रभु से कहो कि मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा दो, ताकि पवित्र आत्मा वही प्रार्थनाएं करेंगी जो परमेश्वर के राज्य के लिए फायदेमंद होगी। हालेलुया, जय मसीह की। एक और चीज जो आपकी प्रार्थना को बहुत ही पावर दे सकती है, जिसको हम बहुत बार निग्लेक्ट करते हैं, और वो है हम बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करते। हम प्रार्थना को नियम समझ के करते हैं, लेकिन प्रार्थना को बोझ समझ के, बोझ नहीं है हमारे अंदर। समझ लो किसी व्यक्ति की बेटी है, कोई व्यक्ति उसकी बेटी का नाम खराब कर रहा है, गलत गलत अफवाहें फैला रहा है कि इसकी बेटी का गलत संबंध है, इसकी बेटी ये है, इसकी बेटी वो है। हालेलुया। तब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो अपनी बेटी के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करेगा। क्यों अपनी बेटी के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करेगा? क्योंकि अपनी बेटी के साथ वो प्यार करता है। हालेलुया। उसको कोई व्यक्ति आके, कलीसिया का कोई व्यक्ति आके उसको एक एक घंटा समझाएगा नहीं, देखो तुम्हारी बेटी का कोई नाम खराब कर रहा है, तुम उसके लिए प्रार्थना करो ना, तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते उसके लिए, तुम्हारी बेटी को प्रार्थना की जरूरत है। किसी को बोलने की उसको जरूरत नहीं है। वो अपनी बेटी के लिए तुरंत प्रार्थना करना शुरू करेगा। हालेलुया। क्यों? उसके अंदर बोझ है। बोलो बोझ। जब आपको यीशु मसीह के लोगों के लिए, यीशु मसीह के राज्य के लिए बोझ रहेगा ना, तब ऑटोमेटिकली आप प्रार्थना करते रहेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात के लिए प्रार्थना करो, ये बात के लिए प्रार्थना करो। आप कोई भी चीज 19-20 देखेंगे ना, तुरंत आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। शैतान जो है, जब लोगों के अंदर गलतियों को देखता है या पाप को देखता है, तब शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? समझो उसने आपको देखा कि आप गलत काम कर रहे हो, शैतान क्या करेगा? आपके ऊपर दोष लगाएगा। ऐसा वचन में लिखा है कि वो दिन रात प्रभु के लोगों के ऊपर दोष लगाता है, 24 घंटा।
हालेलुया। लेकिन जब आप पाप करते हो या गलती करते हो तब यीशु क्या करता है? बोलिए बोलिए। कितना टाइम प्रार्थना करता है वो? अरे ऐसा लिखा है कि वो दिन रात हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। शैतान दिन रात क्या करता है और यीशु क्या करता है दिन रात? फिर से बोलो, शैतान क्या करता है और प्रभु यीशु क्या करता है आपके लिए? इस दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। कोई दोष देखेंगे, कलीसिया के अंदर कोई गलती देखेंगे, कलीसिया के अंदर कोई पाप देखेंगे तो सिर्फ दोष लगाएंगे। ये सब इन्हें करे थी, ये सब इसके लिए वजह से, ये सब इसकी वजह से, ये सब इसकी वजह से, ये सब इसकी वजह से। दूसरे किस्म के लोग हैं जिनको कोई कमेंट्स नहीं है। गलतियां देखेंगे जो ऐसा करो कम, न वो दोष लगाएंगे न वो प्रार्थना करेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो न दोष लगाएंगे न प्रार्थना करेंगे। उनको बोझ ही नहीं है उनको कुछ भी। लेकिन एक तीसरे किस्म के लोग हैं जो भले वो कम लोग हैं, लेकिन जब कभी वो प्रभु के लोगों के अंदर, इस दुनिया के अंदर जब किसी गलत काम को देखते हैं तब उनके मन में बोझ आता है और वो प्रार्थना करते हैं। इसको कहते हैं कि कई लोग प्रार्थना की आत्मा में भरे रहते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु के लोगों को निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा लूका 18 में लिखा हुआ है। हमेशा मतलब 24 घंटा आपको और मुझे प्रार्थना, 24 घंटा प्रार्थना करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा हम आंखें बंद करके घुटने पे बैठे 24 घंटा ऐसे करें। अगर हम 24 घंटा आंखें बंद करके हाथ ऊपर करके बैठेंगे, हम खाएंगे कभी, पानी कभी पिएंगे, बाथरूम कभी जाएंगे, पत्नी से प्यार कभी करेंगे? हालेलुया। हमें इस बात को समझना है मेरे भाइयों बहनों। अगर बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम निरंतर प्रार्थना करो, इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रार्थना का एटीट्यूड होना चाहिए। हालेलुया। आपकी सोच में ही प्रार्थना होनी चाहिए। जब आप चल रहे हैं तो आपकी सोच में प्रार्थना है। समझ लो आप गए और आप मम्मी से मिले और मम्मी ने कोई छोटी सी अपनी प्रॉब्लम बताई। जैसे ही मम्मी ने प्रॉब्लम बताई, क्योंकि आपका एटीट्यूड है प्रार्थना करने का, आपको प्रार्थना करने की आदत है, आपके अंदर प्रार्थना का हमेशा बोझ है। जैसे ही मम्मी छोटी सी भी प्रॉब्लम बताएगी ना, आप तुरंत अपने मन में बोलो, प्रभु माँ की आशीष कर, इस माँ को आशीष करना पिता यीशु मसीह के नाम से। भले आपको वो 1 मिनट की प्रार्थना है, लेकिन जो बोझ वाली प्रार्थना है ना, उसमें बड़ा दम होता है। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 24 घंटा, अभी यहां पे लिखा है दिन रात यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। इसका मतलब क्या है? दिन रात यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर हथबदी करे, अखियों बंद करे, सजोड़ी बैठवा। आपको क्या लगता है ऐसा बैठा यीशु? हमारे दिलो दिमाग में प्रार्थना की बातें चलनी चाहिए। हालेलुया। जब कभी कलीसिया के अंदर कोई लेट आता है तब आपके मन में बोझ आना चाहिए, अरे बेचारा उसको समझ में नहीं, वो प्रभु की इज्जत नहीं कर रहा है, पिता तू इसको इज्जत करना सिखा। जब कभी कोई वचन के बीच में उठकर घड़ी घड़ी बाथरूम की ओर जाता है तब आपके मन में उसके लिए बोझ आना चाहिए, पिता ये मानू हरख रही है, डिस्टर्ब तो करे, पिता पिता आप इस आदमी को आशीष कर, इसको समझ दे पिता। पिता आज स्तुति आराधना हुई, लेकिन स्तुति आराधना में हमने बहुत बोरिंग महसूस किया। पिता मेरे भाइयों को बहनों को आशीष कर प्रभु, ताकि वो स्तुति आराधना की अच्छी तरह से तैयारी करके आए पिता, ताकि स्तुति आराधना जो इतनी इंपॉर्टेंट है प्रभु, सारे लोग स्तुति आराधना में हम आशीषित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्तुति आराधना में थोड़ी गलती हुई, कहूँगे खबर है स्तुति आराधना है ना कि हिंदी ना कारण मुझे खबर है, मुझे मालूम है। मेरे को मालूम है। कौन लोग ऐसे बोलेंगे? दोष लगाने वाले लोग। और दोष लगाने वाले लोग कौन है? शैतान की ओर से। आज शुक्रवार है, आज भाई जग्गू और दिशा आराधना स्तुति करेंगे। सदी आ रहा है लेट इंदा सी नहीं गाल नहीं समझ में अची पई नहीं स्तुति आराधना मुखे मजो न
अरे तुमने कभी प्रार्थना की है इस बात के लिए? हालेलुया। क्या तुम्हारे मन में फिक्र है कि ये प्रभु के लोग हैं, ये यीशु के लोग हैं, ये यीशु का घर है? किसी की बेटी के लिए गलत अफवाह फैले तो व्यक्ति कैसे प्रार्थना करता है बताओ? क्यों? क्योंकि उसको अपनी बेटी के लिए प्यार है, और क्योंकि उसको अपनी बेटी के लिए प्यार है, उसको अपनी बेटी के लिए बोझ है। इसका मतलब है प्यार के द्वारा ही बोझ आता है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रभु यीशु से प्यार नहीं करेंगे तो बोझ नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं मुझे बोझ नहीं आता है। बोझ नहीं आता है मतलब तेरे को प्यार नहीं है प्रभु से। आप ये बात प्रभु के आगे रखो कि प्रभु मुझे बोझ नहीं आ रहा है, मुझे लगता है प्रभु आपके साथ मेरा प्यार कहीं पे ठीक नहीं है। हालेलुया। जब मैं प्रभु आपके भवन में बैठता हूं तो आपके वचन की ओर मेरा ध्यान नहीं जाता है। क्यों नहीं ध्यान जाता है? क्योंकि प्रभु से प्यार नहीं है। हालेलुया। आप पूछो जो जिसकी कोई लड़का लड़की से प्यार करता है और कोई स्पॉट पे मिलने के लिए बुलाते हैं और वो स्पॉट पे उनकी आंखें ढूंढती हैं कभी मेरा प्रेमी आए, आने के पहले उन्हें सपने में ही ना समझो ना मुखड़ो ना जो। हाँ? वो लड़का आने से पहले ही लड़की बोलेगी मैंने तुमको देख लिया पहले ही, मुझे वो तुम्हारे गाल के ऊपर पिंपल दिखाई दिया दूर से, मुझे वो तुम्हारा डिंपल दिखाई दिया पहले से। कहते यीशु छोड़ना तो दिखाना चाहिए। यहां पे यीशु क्यों नहीं दिखाई दे? कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्यार का नहीं, प्यार का नहीं, प्यार नहीं है। आपके बोझ वाली 1 मिनट की प्रार्थना। हालेलुया। जब अबशालोम दाऊद का बेटा अपने बाप से उसने विद्रोह किया, तब एक व्यक्ति ने उसको आइडिया बताई कि कैसे तुम अपने बाप को कत्ल कर दो। अगर दाऊद ने अपने मन में 1 मिनट की एक सीक्रेट प्रार्थना नहीं की होती तो दाऊद बच नहीं सकता था। हालेलुया। दाऊद की एक सेंटेंस वाली प्रार्थना खाली पढ़ेंगे 2 शमूएल को। 2 शमूएल पढ़ेंगे 15 अध्याय 2 शमूएल का। इस वक्त मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा है। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा जहां पे 1 मिनट की खाली उसने प्रार्थना की, 1 मिनट की भी नहीं।
कौन से अध्याय में है सिस्टर? हाँ, 15 अध्याय के 31। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के साथी दाऊद ने कहा, हे प्रभु, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता। वाह, एकदम सही ढूंढ के निकाला। छोटी सी प्रार्थना, खाली कितने शब्दों की है? ये क्यों दाऊद ने प्रार्थना की? क्योंकि वो प्रार्थना की आत्मा से भरपूर था। वो छोटी छोटी बात के ऊपर प्रार्थना करता था। नंढी प्रार्थना करे छड़े दो, छोटी प्रार्थना करके छोड़ दे, छोटी प्रार्थना करके। लेकिन इसकी इस प्रार्थना की वजह से अबशालोम ने अहीतोपेल की आइडिया को नहीं माना। अगर उसकी आइडिया को मानता था तो वो दाऊद को मार देते थे वो लोग। दाऊद बच गया और उसका कारण था उसकी छोटी सी प्रार्थना। आप छोटी सी प्रार्थनाएं करते हैं? आप छोटी छोटी बात के ऊपर प्रार्थनाएं करते हैं? आपके अंदर बोझ आता है लोगों के लिए? आपको अपने शहर के लिए बोझ आता है? आपको इस देश के लिए बोझ आता है? आपको कलीसिया के लिए बोझ आ रहा है? मैं कई बार अपने घर में जाके पश्चाताप करता हूं कि पिता, आज मैंने जो मैसेज दिया वो बहुत ही बोरिंग था। पिता, आज मैंने बात की, थोड़ी ज्यादा ही बात कर दी, मुझे माफ कर प्रभु। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब आप बोझ के साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आप उसके उत्तरों को देखेंगे। बोलो, मैं उत्तर को देखूंगा। और प्लस एक चीज और बोल के मैं खत्म करूंगा। बोझ के साथ साथ आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। क्या आपकी छोटी सी प्रार्थना में विश्वास है? आपका विश्वास है? अपने पड़ोसी को बोलो, आपका विश्वास है कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? हालेलुया। प्रभु ने, यहोवा ने अब्राहम को बोला, तू बाहर आ जा, जरा अपनी टेंट में से, अपने तंबू में से तू बाहर आ जा, क्योंकि तंबू में तेरे को खाली अंधकार दिखाई देता है। तू तंबू के बाहर आ और देख। क्या देख? तारों को देख। तारों को देख मतलब तू सृष्टि को देख। अरे देख, मैंने कितनी बड़ी सृष्टि बनाई है, और देख मैं सारी सृष्टि को संभाले हुए हूं। इतनी बड़ी सृष्टि के अंदर इतनी छोटी सी धरती है, और इतनी छोटी सी धरती के अंदर अब्राहम, तू इतना छोटा सा व्यक्ति है, और इस इतने छोटे व्यक्ति के पास इतनी छोटी समस्या है कि बच्चा नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर सकता हूं क्या? इसके लिए प्रभु उसको बाहर लेकर आया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अब समझिए, इधर से एक चींटी जा रही है, और चींटी अपने साथ लेकर जा रही है एक शुगर का, शक्कर का एक दाना। हालेलुया। वो बेचारी खींच रही है, और फिर वो चींटी बेचारी मेरी ओर देख रही है, बोलती है, भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे ये जो है ना, ये दाना इधर से लेके उधर तक लेके जाना है, आप कर सकते हो? मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा, मेरी बेटी, मैं दाने को भी उठाता हूं और तेरे को भी, एक ही झटके में उधर। आप सोच कैसे सकते हैं कि परमेश्वर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा? आप कैसे सोच सकते हो? मुझे बड़ा अजीब लगता है, कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, परमेश्वर मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, परमेश्वर मेरी इस प्रार्थना को जवाब देगा कि नहीं देगा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। आपका क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेबी? अपने पड़ोसी से बोलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेबी? क्या प्रॉब्लम है आपका? आप क्या क्या सोच रहे हो आप? प्रभु भोज की रोटी तोड़ने के वक्त भी यीशु मसीह को मालूम था कि यहूदा जो है मुझे पकड़वाएगा, लेकिन यह बात भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो धरती पर था तब भी कोई प्रॉब्लम उसके लिए प्रॉब्लम नहीं था। भले वो एकदम लिमिटेड बन के आया था, लेकिन उस लिमिटेड बनने के बाद भी इस दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम उसके लिए प्रॉब्लम नहीं था। अभी तो वो मरने के बाद जीव उठा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अब कौन सी चीज उसके लिए कठिन है? आपकी समस्या? हाँ, प्रभु बोलेगा, इतनी बड़ी सृष्टि में संभाल रहा हूं, इतनी बड़ी सृष्टि में इतनी छोटी सी धरती,
उस इतनी छोटी सी धरती में इतना छोटा आप सुरेश लाल, और उस इतने छोटे सुरेश लाल की इतनी छोटी समस्या, और वो आपको कह रहा है मैं तुम्हारा बाप हूं। हम अपने पिता के पास रिक्वेस्ट लेके आए हैं। हालेलुया। मैं कोई कंपनी के डायरेक्टर को एप्लीकेशन नहीं लिख रहा हूं कि रेस्पेक्टेड सर प्लीज अलाउ मी, या मेहरबानी करके सर आप मुझे इजाजत दें कि मैं ये काम करूं, सर आप मेरी प्लीज पगार। आप किसी ऑफिसर को नहीं कर रहे हैं। हम किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रार्थना में? अपने बाप को बोल रहे हैं। मैं अपने बाप को बोल रहा हूं भाई, आप अपने बाप को बोल रहे हैं। सनी आते जाते मुझसे पूछता है, पापा हुक्म दिनो मां करे आयो कि ना? मैं अन्य ना करे साला। हालेलुया। आपको आते जाते प्रभु से पूछना चाहिए, पिता चाहते हो ना जो? हाँ, मैंने फाइल रख दिया था प्रभु पिता, पापा वो फाइल रखा था मैंने, वो प्रॉब्लम का सॉल्व किया कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं किया पापा? जल्दी करो यार, मेहरबानी करो पापा, जल्दी क्यों? बोल सकते? कौन से लोग ऐसे बात कर सकते हैं प्रभु से? बोल सकते हैं बहन जी? आप बोल सकते हैं पिता से, अपने सृष्टिकर्ता से जिसने आपको बनाया? आप अगर बोल सकते हैं, आप अगर उसकी बेटी हैं, अगर वो आपका बाप है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब कभी मैं उससे प्रार्थना करूंगी, जब कभी मैं उससे प्रार्थना करूंगा, वो सुनेगा मेरी, और वो इतना बड़ा परमेश्वर है, उसके लिए कोई समस्या ही नहीं है। अभी जैसे हम प्रभु भोज की रोटी लेंगे ना, रोटी तोड़ते प्रभु को याद दिलाना, प्रभु हाणे मां आयो थी, मैं हिते तू मुझे विच में आए, हाणे मां ॿिए दफ़े अचां, मुंहिंजा वो 2-3 कम सफ़ा पूरा थियल हुजनि। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास्टर के न्यूजीलैंड जाने से पहले मेरे जो 2-3 रुके हुए काम है वो सब पूरे हो जाने चाहिए। बोलिए हालेलुया, बोलिए। बोल सकते हैं ऐसे? सनी चवंदा, पापा हिकिड़ो कमु कर, मां बाथरूम मां थी अचां, तेसि ताईं 3 फोन करे छॾिजो प्लीज़। ईअं चवंदा, पप्पा छा तव्हां 2-3 फोन कंदव? हाँ हाँ, मूंखे पेट में गड़गड़ थी थिए, मां थी अच प्लीज। तव्हां सोचो खाली, ये ऐसा सीन ठहे ही नथो। सीन, ये सीन नहीं बन रहा है। सीन कैसे बनेगा? मां वञा तो, पापा जल्दी ये 2-3 कम पूरा करो। हालेलुया। बोलिए पिता से, बोलिए से पिता से, हक से प्रभु को बोलो, प्रभु मेरी समस्या को आप दूर करो। ये होती है प्रार्थना।